everyone. Welcome to the fifth video lecture of network security and cryptography. So today we are going to discuss about security services as well as security mechanism. So let's begin with the video. So first of all, what do we mean by security services? तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सिक्योरिटी सर्विसेज में क्या क्या आता है, हमने CIA डिस्कस किया था, तो ये समथिंग रिलेटेड टू दैट ओनली। ओके, तो इसमें भी यही सब चीजें आती हैं। So first of all, there must be data confidentiality, data integrity, authentication, non-repudiation, access control. तो यही हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हमें अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो सिक्योरिटी सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड होते हैं कि हमारा जो डाटा है, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए उसमें। मीन्स हमारा जो डाटा है वो हमेशा ऑथराइज्ड यूजर के पास ही जाना चाहिए। ये नहीं कि हमारे यूजर को अनऑथराइज्ड यूजर को भी एक्सेस हमने डाटा का दे दिया, तो ऑफ कोर्स हमारे डाटा ब्रीचेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड हैकिंग के भी चांस बढ़ जाएंगे। सो दैट्स वाई डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, एंड उसमें डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ऑथराइज्ड यूजर के पास ही जा रहा है हमारा डाटा। देन सेकंड इज डाटा इंटीग्रिटी, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे डाटा इंटीग्रिटी होना चाहिए। मीन्स जब सेंडर रिसीवर को डाटा भेज रहा है, कि किसी भी नेटवर्क में से ही भेजेगा, ऑफ कोर्स ये मेरा सेंडर है एंड ये मेरा रिसीवर है। ठीक है। तो बीच में इनके बीच में क्या होगा, एक नेटवर्क होगा। ठीक है। तो चांसेस है कि जो हैकर है वो इधर इस नेटवर्क के थ्रू एंटर करेगा। ओके। तो डाटा इंटीग्रिटी में क्या है कि हमारा जब डाटा ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, जब एक्सचेंज हो रहा है डाटा, तो उससे में कोई ब्रीच ना आ जाए या डाटा में कोई चेंज ना आ जाए या डाटा कहीं गलत यूजर को एक्सचेंज ना हो जाए। सो दिस इज ऑल वर्ड डाटा इंटीग्रिटी। तो इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि जो मेरा सेंडर है और जो मेरा रिसीवर है उसके बीच में नेटवर्क में कुछ इंटरप्शन ना आए। So that must be assured. Okay, then we are having authentication. Authentication क्या होता है कि सिंपली हमें एंटिटी का मतलब कि जहां से भी हमारा डाटा एक्सचेंज हो रहा है, सेंडर और रिसीवर की एंटिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, पीयर कनेक्शन होना चाहिए। ओके, एंड देन वी आर हैविंग ओरिजिन, कि हमें ऑथेंटिकेशन के टाइम पे सोर्स ऑफ डाटा मतलब कि कहाँ से वो हमारा ऑथराइज डाटा आ रहा है उसकी सोर्स का भी हमें पता होना चाहिए। ओके, दैट इज डाटा ओरिजिन एंड पीयर एंटिटी एंटिटी सॉरी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। एंड देन वी आर हैविंग नॉन रिपीटिशन। सो रिपीटिशन हमने पहले डिस्कस किया था कि हम अगर सेंडर ने डाटा सेंड कर दिया तो वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो दिस इज व्हाट नॉन रिपीटिशन, कि हमारे पास प्रूफ होना चाहिए डिलीवरी का और प्रूफ होना चाहिए ओरिजिन का। ओके। एंड एट लास्ट वी आर हैविंग एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मीन्स कि जिसके लिए भी हमारी इंफॉर्मेशन मेंट की गई है, जिस भी ओरिजिन को मेंट की गई है, उसके पास उसका प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, उस यूजर के पास उस इंफॉर्मेशन का प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए। मीन जिसके लिए भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, जिसको भी वो बिलोंग कर रही है, तो उस यूजर के पास उस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए। दिस इज सिंपली द 5 सिक्योरिटी सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स। अब सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स भी हमारे काफी टाइप्स के होते हैं, तो पहले हम इन टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं एंड लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू सारा दिखा दूंगी। मीन्स पहले पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग इनसाइफरमेंट। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हमारा क्रिप्टोग्राफी का प्रोसेस ही होता है, तो हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो साइफर साइफर टेक्स्ट वापस रिसीवर के एंड पे जब जाएगा तो उसको वापस डिक्रिप्ट किया जाता है वापस प्लेन टेक्स्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें परफॉर्म होती थी, यहाँ पर होती थी इनक्रिप्शन और यहाँ पर होती थी डिक्रिप्शन। ठीक है। तो दो प्रोसेस परफॉर्म होते थे, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब प्लेन टेक्स्ट को पहले इनक्रिप्ट किया जाएगा साइफर टेक्स्ट में। ठीक है। एंड साइफर टेक्स्ट को देन बाद में डिक्रिप्ट किया जाता था वापस प्लेन टेक्स्ट में एट द रिसीवर एंड। तो इसमें क्या होता है कि इनसाइफरमेंट यही होता है कि जब हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है। तो जब हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिदम होने चाहिए। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, अगर मुझे ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है ABCD जो मुझे रिसीवर सेंडर ने रिसीवर को भेजना है, तो हमने ए को जब हमने ABCD हम डायरेक्टली इसको नेटवर्क पर नहीं भेजेंगे, हम इसको किसी हिडन फॉर्मेट में लेकर आएंगे। तो इसके लिए कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिज्म रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने A को C से रिप्रेजेंट कर दिया, B को Y से, C को X से। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसको किसी और फॉर्मेट में लेकर आएंगे एंड देन इस हिडन फॉर्मेट को हम सेंड करेंगे एंड देन रिसीवर कोई की को यूज करके वापस इसको डिक्रिप्ट करेगा, वापस इसी ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर आएगा ABCD एंड देन उसका उसको मैसेज मिल जाएगा, रिसीवर को उसका मैसेज मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल इन साइफरमेंट, जब हम प्लेन टेक्स्ट को किसी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन वी आर हैविंग एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मीन्स हमारे पास जो डाटा है उसका प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो भी आप
अनअटेंडेड एक्सेस ना दे दे किसी भी यूजर को। ओके, मतलब एंड देन वी आर हैविंग नोटराइजेशन, sorry, yeah, so notarization. So what do we mean by notarization? तो नोटराइजेशन में होता है कि जब हम सेंडर और रिसीवर के बीच में डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो भी थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होनी चाहिए। मीन्स कि अगर सपोज मेरा सेंडर है, वो रिसीवर को कोई भी डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है, ये मेरा सेंडर है, ये मेरा रिसीवर है, ये इसको डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है, तो जो भी मेरा यूजर है, अगर उसने कोई भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके रखा है, तो वो मेरी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होनी चाहिए। और अब इस मीडिएटर का काम क्या है? सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिक्वेस्ट मेंटेन करना, क्या सेंडर ने भेजा, क्या रिसीवर ने भेजा, ताकि वो लेटर उसको डिनाई ना कर सके या कोई कन्फ्लिक्ट ना आ जाए बाद में, ठीक है। तो मीडिएटर जो है वो ट्रस्टेड होना चाहिए, ये ना हो कि वो मीडिएटर ही बाहर जाके इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। ओके, तो इस चीज को हम बोलते हैं नोटराइजेशन, ट्रस्टेड मीडिएटर होना। ओके, देन वी आर हैविंग डाटा इंटीग्रिटी, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ये वही सेम है कि जब हमारा सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड करे तो उसके कनेक्शन के बीच में कुछ भी हमारे पैकेट एक्सचेंज ना हो जाए, हमारे डाटे में कोई एक्सचेंज ना आ जाए, ठीक है। तो ओरिजिनल फॉर्मेट में ही डाटा हमारा जब हम इनक्रिप्टेड हमारा जो डाटा भेज रहे हैं तो वो ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस रिसीव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारे ये नेटवर्क है, यहाँ पर कुछ ब्रीच ना हो जाए, ठीक है, दैट इज डाटा इंटीग्रिटी। देन वी आर हैविंग ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, ठीक है, मतलब कि जो भी हमारे पास आइडेंटिटी है सेंडर रिसीवर की, वो आइडेंटिटी प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हम टीसीपी आईपी लेयर में टू वे हैंडशेकिंग प्रोसेस यूज करते हैं। इसमें क्या होता था कि अगर हमारे पास सेंडर है, अगर वो कुछ भी डाटा रिसीवर को भेज रहा है, तो रिसीवर एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ, मेरे पास ये पैकेट रिसीव हो गया। सो दिस वाज नोन एज टीसीपी आईपी लेयर में, जहाँ टू वे हैंडशेकिंग प्रोसेस, कि रिसीवर को जैसे ही इंफॉर्मेशन आई तो वो उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस रिसीवर को भेजेगा, एंड देन द रिसीवर विल सेंड द नेक्स्ट पैकेट एंड सो ऑन। देन वी आर हैविंग बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डाटा के अंदर कुछ बिट्स को ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे कि एक बिट ऐड कर दिया, और लास्ट में जब रिसीवर एंड में क्या होगा कि पैरिटी चेक यूज किया जाता है, इट कैन बी इवन पैरिटी चेक और ऑड पैरिटी चेक। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट में एक बिट, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, तो लास्ट में एक बिट ऐड किया जाता है, ठीक है। तो वो जो लास्ट में एक बिट ऐड किया जाएगा, तो रिसीवर एंड पे वो चेक किया जाएगा कि नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल वो नंबर ऑफ वन से चेक करें, तो नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो इवन ही होने चाहिए, रिसीवर ने इवन ही भेजे हैं तो इवन ही रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ बिट बाई चांस कोई एरर आया हमारे डाटा में तो वो ऑड हो गए, तो पता लग जाएगा, एरर डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज सिंपल बिट स्टफिंग। देन वी आर हैविंग डिजिटल सिग्नेचर, कि अगर हम हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू सेंड करें तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो सेंडर है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की फॉर्म में उसको भेजेगा, सो दैट रिसीवर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली वो चेक कर ले कि ये ऑथेंटिकेटेड रिसीवर से ही आ रहे हैं। ओके, सो दिस वाज द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो मीन्स इन सबका सिक्योरिटी मैकेनिज्म का यूज करके हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल द पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस। सबसे पहले हमने इनसाइफरमेंट डिस्कस किया, देन वी हैव डिस्कस एक्सेस कंट्रोल, नोटराइजेशन, डाटा इंटीग्रिटी, authentication exchange, bit stuffing, and digital signature. So these are all the security mechanisms. So thank you for this video. See you in the next video.